प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर एक बार हम आज के दिन उस खुदा को एक सुंदर सा भेंट, हमारा स्तुति महिमा आदर के योग्य वो खुदा है। आज फिर एक बार हम मिलकर उसकी आराधना करने जा रहे हैं। पूरे हफ्ते हर पल हर समय वो खुदा हमारे साथ था। हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। वो हमारी आराधना, हमारी धन्यवाद बलि के योग्य है। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर को हम याद करेंगे, उसकी अद्भुत अद्भुत कामों को जो हम हर पल देखते हैं। हमारा जो भी है सिर्फ तेरी दया है खुदा। हमारा जो भी है परमेश्वर सिर्फ तेरी अनुग्रह है खुदा।
एक तू मसीहा। गीतकार ने गीत ऐसा लिखा है कि प्रभु तेरे समान कोई नहीं है आदर के योग्य, कोई नहीं है महिमा के योग्य, कोई नहीं है स्तुति के योग्य, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, कोई नहीं है बेदाग पवित्र।
परमेश्वर की महिमा हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब आनंदित हैं, हम मगन हैं उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हम क्यों ना विश्वास के साथ कहें कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम फिर आनंद के साथ, खुशी के साथ कुछ गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे और उससे कहेंगे परमेश्वर की तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं। आसमान में, धरती पर प्रभु हमने क्या कुछ नहीं ढूंढा। हमने सच्चा प्यार, सच्चा आनंद सिर्फ तेरी हुजूरी में पाया है। क्यों ना हम सब खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। तालियों को बजाते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। सुखदाई
मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु में हम सदा आनंदित रहे, हर पल हर समय हम प्रभु में हम सदा आनंदित रहे। प्रभु हमसे ये चाहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आनंदित रहें, क्योंकि संभालने वाला हमारा रक्षक सिर्फ वही है। हमें क्यों चिंता करना है, हमें किस बात का डर है, किस बात का भय है, जब वो हमारे साथ है। When God is for us, who can be against us? जब प्रभु हमारे साथ है, हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? एक चीज हम हर समय याद रखें, when we turn our worries into worship, when we turn all our sorrows into worship, God turns our sorrows into joy. Let me repeat, when we turn our worries into worship, God turns all our sorrows into joy. जब हम हमारे दुख को, तकलीफ को आराधना में बदलते हैं, तब प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति को, हमारे हर एक दुख तकलीफ को आनंद में, खुशी में, नृत्य में बदलता है। हमें सिर्फ एक काम करना है, जब भी चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, दिलों को खोलकर पूरे मन से उसको पुकारें। वो तुम्हारी सुनेगा, वो तुम्हें अपने गले से चिपका के रखेगा। सामने लाल समुंदर क्यों ना हो, उसमें मार्ग निकालने वाला वो हमारा खुदा है। संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान क्यों है तू? संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है? संभालने वाला मैं ही तो हूँ, परेशान फिर क्यों तू है? क्यों है? ओ आंसुओं की तराइयों में छोड़ूंगा ना कभी मैं तुझे।
वाला सिर्फ वही है, हमारा चिंता करने वाला, हमें हमारी सूध ही लेने वाला सिर्फ वही खुदा है। हम क्यों चिंता करें, हम किस बात का भय रखें, किस 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 बात से हम डरें। लाल सागर में वो राह खोलेगा, अपनी सामर्थ को वो हम पर बरसाएगा, ताकि हम हर दिन फसल में चले। हर दिन हम उसकी दया को महसूस करते हैं, हर दिन हम उसकी अनुग्रह को, उसकी ताकत को, उसकी महानता को महसूस करते हैं। आज क्यों ना हम दिल से फिर एक बार कहें, परमेश्वर की हर दिन, हर पल, हर क्षण तेरी हुजूरी में प्रभु हम जीना चाहते हैं। तू अगुवाई कर, तू हमें ले चल, और कुछ नहीं चाहते प्रभु, सिर्फ तू बड़े और हम छोटे। अपनी सामर्थ को प्रभु तू हम पे भर दे। तेरी दया की हमें आवश्यकता है हर पल, हर समय। प्रभु धन्यवाद कि कुछ गीत गाकर हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर पाए। इन गीतों से परमेश्वर हमने आशीष पाई। इन गीतों से प्रभु हमें एक चीज बार बार याद दिलाई गई है कि हमें नहीं डरना। सारी बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तू ले चल। जहाँ पर भी जो भी लोग इस लाइव वर्शिप का अटेंड कर रहे हैं, सबको परमेश्वर तो आशीषित कर, तो अनुग्रहित कर, और तेरे राज्य के लिए सबको इस्तेमाल कर। धन्यवाद। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम सब इसी माहौल में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते रहे, और आगे के समय जब हम वचन में जाते हैं, अपने मनों को तैयार करें कि जो भी बात आज हम सुनेंगे वो फल लाने पाए, वो हमारे लिए एक चेतावनी हो। अंतिम दिन है, हम उसके दोबारा आने की बाट जो रहे, समय कम है, हमें अपने आप को तैयार करना है। सो क्यों ना हम सब अपने मनों को तैयार करें और आगे हम वचन में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को महिमा देते हैं। आज सुबह के सुंदर मौके के लिए विशेषकर आज सुबह फिर हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर पिता को आराधना चढ़ा सके। सुंदर गीतों के द्वारा जो बहन स्नेहा ने आज सुबह आराधना में हमें अगुवाई की, उसके द्वारा हमने मिलकर परमेश्वर को आराधना चढ़ाई, और परमेश्वर अपने भक्तों की आराधना पर विराजमान है, और परमेश्वर ने अपने भक्तों की आवाज़ों की ओर अपने कानों को लगाया है। हम ऐसा विश्वास करते हैं, और परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे द्वारा चलाई जा रही इस आराधना को अभी तक लोगों के साथ साझा नहीं किया है, तो आपके पास जो लिंक पहुंचा है आप लोगों तक उसे पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा और इस सेवा के द्वारा आशीष पा सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु हमें लिए चल रहे हैं और परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। ये कठिन समय है, आमीन, ये मुश्किल समय है, परंतु परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर प्रतिदिन एक नए आनंद से भर रहे हैं, और परमेश्वर उन्हें जय के उत्सव में लिए चल रहे हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं। परेशानियां आई हैं, कष्ट आए हैं, क्लेश आए हैं, बीमारियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, परंतु परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों पर उन्हें विजय होने नहीं दिया है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने उन पर विजय कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस परमेश्वर पिता के नाम को महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों में, जब मैंने परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा किया, आमीन, परमेश्वर के वचन से जब मैं आपसे बात कर रहा था, आमीन, तो इफिसियों की पत्री की और मैंने आपके ध्यान को आकर्षित कराया, और इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय के 16वें पद को मैंने आपके साथ साझा किया था, जहां पर ऐसा लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये एक अवसर का समय है, एक अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के लोगों के पास, और परमेश्वर के लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना चाहिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, जबकि लोग भय में हैं, जबकि लोग परेशानियों में हैं, और लोग नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, और वो शांति ढूंढ रहे हैं, और वो चंगाई ढूंढ रहे हैं, और वो आशा की बातों को बोलने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब मैं पिछले समयों में इन वचनों को पढ़ रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने केवल मेरे मन के अंदर एक बात डाली कि ये समझे तैयारी का समय है, ये परमेश्वर के लोगों का समय है, और इस समय को परमेश्वर के लोगों को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और बाद में ये मौका मिले या ना मिले हमें नहीं मालूम, बाद में किस प्रकार के समय का सामना हमें करना पड़ेगा हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दिन बुरे हैं, इससे ज्यादा बुरे दिनों का सामना शायद हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन दिनों का सामना अभी हम कर रहे हैं, आमीन, पूरे मानव जाति ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसे समय में वे आकर खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब एक ऐसे समय में आकर खड़े हो गए हैं, तब हमें आगे के समय की तैयारियों को पूरा कर लेना चाहिए। पिछले दिनों में मैं सरकार द्वारा एक चलाई जा रही न्यूज़ को देख रहा था। वहाँ पर सरकार ऐसा अंगीकार कर रही थी कि सेकंड वेव, जो कोरोना का सेकंड वेव आया, उसकी तैयारियों में डिले हो गई, उसकी तैयारियां छूट गई, और सही समय पर उसके लिए अच्छी तैयारी हम नहीं कर पाए। अगर हम पहले से तैयार हो जाते और हमें मालूम था सेकंड वेव आएगा, पर हमारी तैयारियां जो थी वो पर्याप्त नहीं हो पाई, और इस कारण से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तैयारी का समय है परमेश्वर के लोगों, और ये आने वाले समय की तैयारी का समय है, और इस तैयारी के समय को हम साधारण रीति से नहीं ले सकते। हम चुप नहीं बैठ सकते, हम अपने आप को शांत नहीं बैठा रहने दे सकते। इन दिनों में हमें समझना है कि आगे आने वाले समय की तैयारी को हम कैसे करें, क्या होने वाला है आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब इस वचन को परमेश्वर के लोग सुने, तो वे ये समझे कि ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है, और ये तैयारी का समय है। और अगर इस समय में वो आगे आने वाले समय की तैयारी ना कर पाए तो चूक जाएंगे, आप और मैं चूक जाएंगे। आपको और मुझे चाहिए कि जब परमेश्वर ने आपको और मुझे यह समय दे दिया, तो हम इसका फायदा उठाएं। मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग थे जो फायदा उठाना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे जो उन्नति पाना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे जो सफल हो जाना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे जिनके पास भविष्य के अंदर बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे धनाढ्य थे जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को प्लान किया था, परंतु सबका सब धरा रह गया, क्योंकि उनके पास समय नहीं बचा, उनके पास समय नहीं बचा। परंतु आप और मैं अगर जीवित हैं, तो ये परमेश्वर की महान अनुकंपा का फल है, और ये इस कारण से है क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है कि इस अवसर को हम बहुमूल्य समझकर आमीन परमेश्वर के राज्य की तैयारी में जुट जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मौका है कि हम अपने आप को तैयार करें। और मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया था यूहन्ना रचित सुसमाचार की और उसके 9वें अध्याय के 4 पद की ओर मैंने आपके ध्यान को आकर्षित कराया था, जहां पर ऐसे लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम को दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, तो वे ये कह रहे हैं कि ये दिन का समय है, ये मौका है तुम्हारे पास जब तुम स्पष्ट रीति से देख सकते हो, ये मौका है तुम्हारे पास जब तुम स्पष्ट रीति से सुन सकते हो, ये मौका है तुम्हारे पास जब तुम अपने कदमों को बढ़ा सकते हो, ये मौका है तुम्हारे पास जब तुम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते हो, ये मौका है तुम्हारे पास जबकि तुम प्रार्थना में अपने जीवन को तैयार कर सकते हो, ये मौका है, ये दिन का समय है, क्योंकि बुरा समय आने वाला है, वो रात आने वाली है। वो रात कब आएगी, मैंने पिछली बार आपसे फिर कहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि वे रात कब आएगी, परंतु वे रात आने वाली है। इससे बुरा समय शायद आने वाला है,
क्योंकि परमेश्वर के वचन को आधार बनाते समय इस बात के स्पष्टीकरण को मैं परमेश्वर के वचन में प्राप्त करता हूं कि इससे भी कठिन, इससे भी मुश्किल और इससे भी भयंकर समय का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा। ऐसे में आप और मैं क्या करें? आमीन। चुप बैठ जाएं। आप और मैं क्या करें? अपने घरों में बैठे रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं क्या करें? अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया था मार्था और मरियम की ओर, प्रेज द लॉर्ड, और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आमीन आमीन मार्था ने बहुत सारे विचारों में अपने आप को डुबो दिया। यीशु उससे चाहते क्या थे वो ना समझकर उसने अपने जीवन को उन कामों के अंदर डुबा दिया जो यीशु की इच्छा नहीं थी। मेरे प्रियो, इन दिनों में अवसर को बहुमूल्य समझना परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर के लोगों के लिए। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि प्रभु के लोग ये समझें कि ये मौका है, इसका फायदा उठाएं। हालेलुया। और इसका फायदा कैसे उठाएं? इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? मैं कुछ बाइबल से कुछ लोगों के विषय में बात करूंगा आपसे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने अपने समय को नहीं पहचाना, और जिन्होंने अपने समय को पहचाना उन्हें किस प्रकार से परमेश्वर ने आशीषित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं एस्तेर की पुस्तक की ओर। आमीन आमीन। यहाँ पर ऐसे लिखा है, शरक्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। 10वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 10वें दिन जब राजा का मन दाक मधु से मग्न था, तब उसने महुमान, विजाता, हारबोना, बिगाता, अबगाता, जतेर और ककर्ष नामक 7 खोजों को, जो सरक्ष राजा के सामने सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख लाओ, जिससे कि देश देश के लोग और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक मौका था रानी के पास। आपको मालूम है पुराने समय में राजा के पास उपस्थित होने का एक समय था। जब तक राजा ना बुलाए आप उपस्थित नहीं हो सकते थे, और आप राजा की बातों के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे। और यहां पर राजा मग्न है, और राजा ये चाहता है कि वे अपनी पत्नी को लोगों के सामने पेश कर कर उसकी सुंदरता का वर्णन उनके सामने करें। हालेलुया। परंतु इस मौके को रानी वष्टी समझ नहीं पाई, और उसने राजा श्रेष्ठ के सामने जाने से इनकार कर दिया। आमीन। अगर वो राजा के सामने जाती और राजा के कहे अनुसार करती, तो मेरे प्रियो वो एक बहुत बड़े इनाम की हकदार होती, क्योंकि वे राजा को प्रसन्न करती, और राजा को प्रसन्न करना ही इनाम को प्राप्त करने का कारण बन सकता है। परंतु वष्टी रानी ने इस समय को जो उसके जीवन में आया था, जिसका फायदा वो उठा सकती थी, उसका फायदा ना उठा सकी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने राजा के सामने जाने से मना कर दिया। अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। जब उसने राजा के सामने जाने से मना कर दिया, तो जिसे राजा स्वीकार नहीं वो राजा को भी स्वीकार नहीं। आमीन। जिसे राजा स्वीकार नहीं वो राजा को भी स्वीकार नहीं। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ। सरक्ष ने अपने खोजों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, और उनसे बातें करके उनसे पूछा कि आगे क्या करना चाहिए। आमीन। और सब ने ये कहा कि उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए अब वो रानी रहने के अधिकार से वंचित हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान में हमें यह चाहिए कि बुद्धिमानी से उस स्थान की गंभीरता को हम समझें। जिस स्थान में हम हैं वो साधारण स्थान नहीं है, और जिस स्थान को हमने प्राप्त किया है वे अपनी खूबी से प्राप्त नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान पर परमेश्वर की अनुकंपा और दया के कारण है, और हमें यह समझना चाहिए बुद्धिमानी के साथ कि हमें किस तरह का व्यवहार ऐसे समय में करना चाहिए। और रानी वस्ती को आमीन उसके पद से हाथ धोना पड़ा। मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं आपकी और मेरी बुलाहट की तरफ। आपको और मुझे परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है, और उस बुलाहट के लिए आप और मैं डेडिकेट हैं, आप और मैं समर्पित हैं। और आपको और मुझे ये जो बुलाहट मिली है हमारी काबिलियत से नहीं मिली है, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की अनुकंपा से मिली है। और परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में स्थान दिया है, और जब परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में स्थान दिया है तो परमेश्वर की कुछ अपेक्षाएं हैं हमसे, परमेश्वर की कुछ इच्छा है हमारे जीवन से। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर हमें आदेश देते हैं वैसा करने के लिए हम समर्पित रहें, वैसा करने के लिए हम तैयार रहें। और उसी के लिए तो परमेश्वर के राज्य में हम हैं ना, वही तो बुलाहट है ना एक्चुअली, कि जो परमेश्वर चाहते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज सुबह आपके और मेरे सामने है कि क्या सचमुच जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसा करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं क्या? या आज भी हम ना नुक्कड़ कर रहे हैं, या आज भी हम मुंह फेर रहे हैं, या आज भी हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, या आज भी हम कह रहे हैं अरे आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं अरे कल नहीं परसों करेंगे, अरे करना तो चाहता हूं, मन तो है पर कर लेंगे, अरे हमारा काम थोड़ी है, जिसका काम है उसे करने दो ना। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास रहते हैं ऑलरेडी, और हम हमेशा अक्सर जो अवसर हमें मिला है उस अवसर की कीमत को समझ नहीं पाते। और अगर उस अवसर की कीमत को हम ना समझ पाए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत समय अधिक नहीं रह गया कि आप या मैं अनाज्ञाकारिता के कारण जिस स्थान पर हैं उस स्थान से हटा दिए जाएं। आमीन। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 10वें पद की ओर, जहां पर लिखा है हे भाई अपने बुलाए जाने को स्मरण करो। क्यों बुलाए गए हो इस बात को हमेशा याद रखो। तुम्हारा चुनाव क्यों किया गया इस बात को याद रखो। जो समय तुम्हें दिया गया क्यों दिया गया उसे याद रखो। तुम्हें जीवन जो दिया गया क्यों दिया गया उसको याद रखो, और हमेशा उसे याद रखकर परमेश्वर के नाम की महिमा करो और परमेश्वर की आज्ञा के लिए अपने आप को समर्पित कर कर रखो। मैं एक बार उसे पढ़ लेना चाहता हूं। आमीन। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बुलाया गया, आपका चुनाव किया गया है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। और हमेशा आपको और मुझे ये याद रखना होगा कि ये चुनाव किस लिए किया गया। कल शाम को मैं देख रहा था मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, और बहुत सारे मंत्री जो हैं वे चले गए और बहुत सारे नए मंत्री जो हैं आ गए। जो चले गए उनके चले जाने का एक कारण होगा,
शायद कि वो अपने स्थान पर खरे ना पाए गए हों और कुछ नए लोगों को मौका दिया कि वो कर सकें जो पहले वाले नहीं कर सके। आमीन। आप अपने इलाके के एमएलए चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो चुनाव किस लिए करते हैं? इसीलिए ना करते हैं ताकि वो काम करे, या हमें ही चुनकर बिठा देते हैं? आप हमें ही चुनकर जिन्होंने बिठा दिया उन्होंने कोसा बहुत बाद में, याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो आपका चुनाव है ना, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है। और ये चुनाव जो है ना, मनुष्यों के द्वारा नहीं किया गया, ये चुनाव किया गया है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चुनाव को तुच्छ नहीं समझ सकते, हल्के में नहीं ले सकते आप। प्रेज़ द लॉर्ड। जब रानी वस्ती ने उसके स्थान की गरिमा को, उसके स्थान के चुनाव को नहीं समझा तो वो उसके स्थान से हटा दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी जगह एक नई रानी को दे दी गई। आप जानते हैं ना कौन सी पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं? एस्तेर की पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर जब एस्तेर का चुनाव किया गया तो एस्तेर का चुनाव भी कोई साधारण चुनाव नहीं था। एस्तेर का चुनाव भी असाधारण चुनाव था, क्योंकि एस्तेर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अलग जाति की थी, एक अलग समाज की थी, और उसके जीवन में भी उस स्थान को प्राप्त करने की कोई काबिलियत थी ही नहीं। आमीन। परंतु परमेश्वर ने एस्तेर का चुनाव किया कि वे रानी के स्थान तक पहुंचे। और बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों का वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और वे, आमीन, रानी के स्थान तक पहुंचे। अब मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव जिसने ठुकरा दिया उसका क्या हुआ, जिसने चुनाव को समझ लिया उसका क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और एस्तेर ने जब वो रानी बन गई तब आप जानते हैं क्या हुआ। मुर्दकाई जो एस्तेर का चाचा भी था, जिसने एस्तेर का पालन पोषण किया, आमीन, उसने एक बड़ी विपत्ति अपने लोगों के ऊपर आते हुए देखी, और उस विपत्ति का वर्णन उसने किया, अपने लोगों के अंदर किया, और उपवास किया और डांट तोड़ा। और उसने एस्तेर को भी ये कहला भेजा। मैं आपका ध्यान जो है 4 अध्याय के 12वें पद पर सीधा ले जाना चाहता हूँ। वहाँ ऐसा लिखा है, एस्तेर ने ये बातें मुर्दकाई, एस्तेर की ये बातें मुर्दकाई को सुनाई गई। तब मुर्दकाई ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। हालेलुया। क्या जाने आपका जो चुनाव है ना, वो इस कठिन समय के लिए किया गया हो। तो इस समय को देखकर विचलित ना हुए, परंतु इस समय को देखकर समय की गंभीरता को समझिए, और समय की गंभीरता को समझकर अपने चुने जाने को स्मरण कीजिए, और अपने चुने जाने को स्मरण कर कर अपने चुनाव के लिए जो काम करना है उस काम को करने के लिए डेडिकेट कीजिए। क्योंकि काम आप ना करें, एक ने ठुकराया तो दूसरी आई ना। आप नहीं भी करेंगे तो परमेश्वर किसी न किसी को भेजेगा, परमेश्वर किसी न किसी को ठहराएगा। पर आपका जो चुनाव किया गया, मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर। क्या आप
उस समय को बहुत गंभीरता के साथ समझने के लिए तैयार हैं क्या, जिस समय के लिए आपका चुनाव किया गया? और चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। संसार में लोग नाश हो रहे बिना परमेश्वर को जाने भी, और लोगों तक सुसमाचार अभी भी नहीं पहुंचा। बहुत सारे प्यासे लोग पानी की तलाश में हैं। बहुत सारे लोग जो भूखे हैं वे भोजन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बीमारियों में हैं वे चंगाई की खोज में हैं। आमीन, हालेलुया। आप मेरे ऊपर की तरफ हमारा लोगो देख रहे होंगे। वहां पर आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, पारिवारिक और मानसिक समृद्धि का वर्णन हमने किया हुआ है। आमीन। जो परमेश्वर के द्वारा दी जाती है, तो परमेश्वर लोगों को नया जीवन दे सकता है, नई शांति दे सकता है, नया आनंद दे सकता है, नई चंगाई दे सकता है। इसका वर्णन कौन करेगा? इसके बारे में कौन लोगों को बताएगा? कैसे लोग बचेंगे? ये कौन समझेगा? ये किससे समझने की जरूरत है? ये आपको और मुझे समझने की जरूरत है। इसीलिए इफिसियों से हमने उस आयत को उठाया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी भी जब आपको काम करना है ना, तो भी परिस्थितियां बहुत साधारण परिस्थितियां नहीं है। एस्तेर को जिन परिस्थितियों के भीतर काम करना था ना, वे परिस्थितियां बहुत साधारण परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि एस्तेर ने उससे पहले अपने आप को प्रकट नहीं किया है। ये साधारण परिस्थिति नहीं है। आप खड़े हैं, आपका चुनाव हो चुका है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद भी बहुत सारी चीजें सरल नहीं है, बहुत सारी चीजें आसान नहीं है। सुसमाचार का प्रचार आसान बात नहीं है। लोगों को आग में से झपट लाना आसान बात नहीं है। अपने आप को एक मसीही व्यक्ति आज के समय में कह देना एक साधारण बात नहीं है। अपने आप को प्रकट कर देना एक साधारण बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, साधारण हो या ना हो, आपका चुनाव इसी समय के लिए किया गया है। मेरा चुनाव इसी समय के लिए किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ। आमीन। राजा ने, सरक्ष ने एक पार्टी रखी और उसमें हामान को बुलाया, जो कि परमेश्वर के लोगों का विरोधी था, और बहुत सारी बातें हुई। मैं फिर कहता हूँ, बहुत सारी बातों का वर्णन मेरे पास करने का समय नहीं है, पर एस्तेर ने यह समझ लिया कि अगर आज मैंने अपने चुनाव को नहीं समझा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। एक अनुकूल परिस्थिति का वेट एस्तेर ने नहीं किया। एक सही समय का इंतजार कि अभी सेकंड वेव खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ शुरू करने का सोचेंगे। अभी समस्याएं थोड़ी कम हो जाएं, फिर हम कुछ ध्यान देंगे। अभी इन सारी बातों से बाहर आ जाएं, फिर इसको सोचेंगे करना है कि नहीं करना। आपको मालूम है, विपरीत परिस्थिति में पहले वाली रानी बुलाने से नहीं गई। बुलाने से ना जाना और बिना बुलाए ना जाना, दोनों दंड के योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर एस्तेर ने समझ लिया कि अब मुझे राजा के सामने जाना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो राजा के सम्मुख उपस्थित हुई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये समय एक बहुमूल्य समय है, और इसको इसी प्रकार से समझकर अपने लोगों को बचाना होगा। समय की गंभीरता को समझिए, समय के मूल्य को, समय का भी एक मूल्य है, उसे भी समझिए। आमीन। ये जो अवसर है आपको और मुझे, जो परमेश्वर ने दिया है, ताकि मानव जाति के भीतर हम परमेश्वर का बीज बो सकें, ये एक साधारण बात नहीं है। इसे समझना है आपको और मुझे। और फिर आप जानते हैं हामान के साथ क्या किया गया।
और एस्तेर को और मुर्दकाई को किस ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं, पहली बात यही है कि हम जो समय हमें दिया गया है इसको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। हमें जो करना है, जो नहीं करना, वे आप और मैं जानते हैं। आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप और मैं वो करने के लिए तैयार हैं क्या जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जिसका चुनाव करके परमेश्वर आपको और मुझे यहाँ पर लेकर, इस कारण से हमारा चुनाव परमेश्वर ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर आपका ध्यान एक और कैरेक्टर की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना राजा शाऊल को, आमीन। परमेश्वर द्वारा चुना गया एक व्यक्ति है शाऊल, और परमेश्वर ने ही शाऊल की सुंदरता को, उसके गठीलेपन को, उसकी लंबाई को, चौड़ाई को देखकर उसे योग्य व्यक्ति समझा है और उसे राजा के स्थान तक, अपने पिता के गधों को ढूंढने निकला व्यक्ति एक शाऊल, पर परमेश्वर की नजर उस पर थी और परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। परमेश्वर ने उसे चुना, शमूएल के द्वारा उसे अभिषेकित किया, आमीन। पर जब उसने परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त कर लिया, तब वे अपनी बुलाहट को शायद समझ नहीं पाया, अपने चुनाव को समझ नहीं पाया। मैं आपका ध्यान शमूएल की पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूँ, पहला शमूएल की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। शाऊल के बारे में जब हम बात करें तो वहां पर ऐसा लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, 15वें अध्याय के पहले पद में, अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की ये बातें सुन ले। यहोवा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि तू अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। एक आज्ञा परमेश्वर ने दी है शाऊल को, और जब ये आज्ञा शाऊल ने पाली है तब शाऊल निकला है, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने कैनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इज़राइलियों पर उनको मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, आमीन। 7वें पद में, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा। अच्छी बात है, जो परमेश्वर ने कहा युद्ध करने के लिए वे शाऊल ने किया। कई बार हम परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं ना, उस काम को हम परमेश्वर की आज्ञा पाकर शुरू तो कर देते हैं, पर जैसा परमेश्वर ने कहा है क्या वैसा हम कर पाते हैं क्या? 9वें पद में मैं पढ़ना चाहता हूं, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, देखिए जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। आज्ञा क्या है?
आज्ञा है कि कोमलता नहीं करनी, सब कुछ खत्म कर देना है। चुनाव के भीतर जो काम करने के लिए आपको सौंपा गया है या मुझे सौंपा गया है, उस काम के प्रति हम कितने गंभीर हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि हमें अपनी बुलाहट को समझना है, और दूसरी बात जिस काम के लिए हमें चुना गया है उस काम की गंभीरता को हम समझना चाहिए और उस काम की गंभीरता को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर शाऊल जो परमेश्वर द्वारा चुना गया है, उसको परमेश्वर ने ठहराया है, उसे परमेश्वर ने भेजा है, उसे परमेश्वर ने युद्ध लड़ाया है, उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परंतु सब कुछ तो परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा कर दिया, पर जो प्रभु ने मुख्य आज्ञा दी उसका विरोध किया। प्रभु की आज्ञा को ना मानना परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना है। एक अभिषेकित व्यक्ति, एक चुना हुआ व्यक्ति जो समय को बहुमूल्य ना समझे, उसका परमेश्वर के राज्य में बने रह पाना बहुत ही मुश्किल है। शाऊल चल तो दिया युद्ध करने, युद्ध किया भी, पर जो आज्ञा पाई थी वैसा नहीं किया। जाना था, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते ना, जाना था निनवे को, भाग गया, तर्शीश को प्रभु से दूर भाग गया। आप गीत गाते हैं ना, कभी कभी हम संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते थे, योना देखो भाग गया, योना देखो भाग गया। जो परमेश्वर चाहते हैं, चुनाव वो है, चुनाव करने का कारण वो है, जो परमेश्वर चाहते हैं उस बात की गंभीरता को समझकर काम करना हम शुरू करें। जो परमेश्वर चाहते हैं वैसा का वैसा काम हम परमेश्वर के लिए करें। शाऊल ने उनके प्रति कोमलता दिखाई, प्रेज़ द लॉर्ड, 9वें अध्याय में, परंतु आगाग और सब अच्छी से अच्छी भेड़ और बकरियों और गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा अच्छा था, आमीन, शाऊल को बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था जो परमेश्वर की नजर में, आमीन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, अगर वो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं उस पद पर बने नहीं रह सकते। आपको और मुझे बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है, पर क्या वो परमेश्वर को अच्छा दिखाई देता है कि नहीं, वो है प्रमुख बात। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा साजो सामान, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे बिजनेसेस आपको और मुझे अच्छे लगते हैं। हालेलुया। मैं किसी बिजनेस वगैरह के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी समृद्धि के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी आशीष के खिलाफ नहीं हूं, पर जो आशीषें परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में आपने पाई है, मैं उन आशीषों का विरोध करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज सुबह आपको बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? आमीन। चुनाव हो गया। मैं पिछले दिनों में फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों में देख रहा था एक व्यक्ति जो एक राज्य का बहुत सालों तक मुख्यमंत्री रहा, एक घोटाले में फंस गया, आमीन, और एक घोटाले में फंस गया, जेल में पड़े हुए थे पिछले दिनों में। अभी मुझे मालूम नहीं बाहर है कि नहीं, पर पिछले दिनों में जेल में पड़े हुए थे, आमीन। अगर जिस लिए आप चुने गए, आप छुप कर वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, पर एक ना एक दिन आप औंधे मुंह गिरेंगे, या मैं औंधे मुंह गिर सकता हूं अगर वो काम मैं ना करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत सारे जवानों को देखता हूँ, अपने अपने कलीसिया के जवानों को देखता हूँ। आमीन। नाना प्रकार के पोस्ट वो डालते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और देखकर दिल दुखित होता है कभी कभी, बिना कपड़ों के। और कभी कभी मैंने किसी को धुएं में देखा। बहुत चिंतित हो जाता है, मन बहुत व्याकुल हो जाता है। और कभी कभी सुनने में मिलता है ये व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन को समर्पित किया था, ये व्यक्ति वो है जो पढ़ा था, ये व्यक्ति वो है जो आगे बढ़ रहा था। अवसर को बहुमूल्य समझो, इस पर हम बात कर रहे हैं। और अवसर को बहुमूल्य समझो में पहली बात ये थी कि आप अपने चुनाव को समझें, और दूसरी बात, चुनाव को समझते हुए जिस काम को आपको दिया गया है, दूसरी बात यह है कि उस काम की गंभीरता को आप समझें। और जब हम उस काम की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते समय हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो हमें अच्छी लगेंगी, जो हमारा मन मोह लेंगी, जिसे हम अपने साथ रखना चाहेंगे, जिसे हम अपने साथ बांध लेंगे। पर वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है, पर वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? तब 10वें पद को पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। ये बहुत गंभीर बात है, शायद मुझे भी चोटिल कर रही है। आमीन, आमीन। अगर मैं वो काम ना कर सका जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहते थे, या जैसा परमेश्वर मेरे जीवन से चाहते थे, तो शायद मैंने परमेश्वर को दुखित कर दिया होगा, मैंने शोकित कर दिया होगा परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर के काम को समझकर समझदारी के साथ ना करना अनाज्ञाकारिता दिखाना, परमेश्वर की आवाज के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाना परमेश्वर को छोड़ देने के बराबर है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ना जीना परमेश्वर को छोड़ देने के बराबर है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ना चलना परमेश्वर को छोड़ देने के बराबर है। जैसा प्रभु कहते हैं वैसा ना करना परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देने के बराबर है। और उल्लंघन है, कर देने के बराबर कहना गलत होगा। उल्लंघन करना परमेश्वर को छोड़ देना है। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद शाऊल एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया और एक नए व्यक्ति को अभिषेकित किया गया। कौन है वो व्यक्ति? आपको मालूम है, शाऊल का जब चुनाव हुआ था लोगों ने एक राजा की डिमांड की थी। लोगों ने एक राजा मांगा था और वो राजा था शाऊल। वो लोगों का चुनाव था। पर यहां पर जब दूसरे व्यक्ति का चुनाव किया गया तो यहां पर लोगों की डिमांड को रखकर नहीं किया गया, यहां पर परमेश्वर ने अपनी डिमांड को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस व्यक्ति का चुनाव कहां हुआ है? डायरेक्ट परमेश्वर ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस व्यक्ति का नाम है दाऊद। जब आप
परमेश्वर के काम के प्रति गंभीर नहीं होते, आपको या मुझे उस स्थान से हटा दिया जा सकता है। अगर हमने उसे उस समय को, जिस समय में परमेश्वर ने हमें कुछ करने को कहा था, उसका बुद्धिमानी के साथ उपयोग नहीं किया, अगर हमने परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य नहीं समझा, अगर हमने परमेश्वर के कथन को बहुमूल्य नहीं समझा, तो हमने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता की, और उस अनाज्ञाकारिता के कारण फिर हम ठहरे नहीं रह सकते। अवसर को बहुमूल्य समझे। शाऊल के पास अवसर था, प्रेज़ लॉर्ड, और उसने उस अवसर को बहुमूल्य ना समझा। वस्ती के पास एक बहुमूल्य अवसर था, पर उसने भी उस अवसर को बहुमूल्य ना समझा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं उस अवसर को बहुमूल्य समझकर उस अवसर के लिए, आमीन, उस अवसर का चुनाव, जिस चुनाव के लिए, जिस कारण से हमारा चुनाव किया गया, उस चुनाव को समझते हुए, उस काम की गंभीरता को समझते हुए उसे करने के लिए तैयार हैं क्या? और कुछ लोग हैं मेरे पास जिनका वर्णन मैं कर सकता हूँ, आमीन। और कुछ लोग हैं जिनका वर्णन मैं कर सकता हूँ, परंतु बहुत अधिक समय, आमीन, मेरे पास नहीं होगा। पर फिर भी मैं आपका ध्यान रूत की पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूँ, आमीन। मैंने बहुत बार उसे प्रचार भी किया। आज सुबह भी जब मैं इन बातों को अपने मन के भीतर सोच रहा था, तब मैंने ये समझा, आमीन, कि रूत ने उस अवसर को बहुमूल्य समझा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और ओर्पा ने उस अवसर को तुच्छ समझा, आमीन, हालेलुया। चुनाव तो दोनों का था ना, पीछे चलने का, आमीन, और वो चल भी रही थी, परंतु चुनाव के मध्य में, आमीन, ओर्पा को ऐसा लगने लगा कि शायद उसने गलत चुनाव कर लिया है। ओर्पा को ऐसा लगने लगा कि उसने गलत चुनाव कर लिया है, पर रूत ये जानते थे कि उसने जो चुना है वे सर्वोत्तम है। उसने उस समय की गंभीरता को समझकर उस मौके का फायदा उठाया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितनी एक उम्दा बात है कि हमने चुनाव कर लिया, परमेश्वर ने हमारा चुनाव कर लिया, हमें ठहरा दिया, हमें काम भी दे दिया करने को, पर वो काम करते करते बीच में जब हम आए, जब हमें संकटों का सामना करना पड़ा, जब हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जब हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ा, तब हमें ये लगने लगा कि क्या ये जरूरी था जो मैं कर रहा हूं? क्या ये जरूरी था जो मैं कर रही हूं? क्या ये सचमुच मुझे करने की जरूरत है क्या? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। एक सेवक सेवक को ये बहुत बार फेस करना पड़ता है, एक सेवक को अक्सर ये फेस करना पड़ता है, और बहुत बार एक इंसान होने के नाते बहुत बार ये सोच मन के अंदर कौंधती है सेवा के शुरुआती समयों में, जबकि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आमीन, हालेलुया। ये समझकर, ये कहकर कि मैंने परमेश्वर को अपने आप को डेडिकेट कर दिया है, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, जैसा परमेश्वर चाहे वैसा करूंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, ना लौटूंगा, अब ना लौटूंगा, ये कहकर आ तो जाते हैं बड़े उत्साह के साथ। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, आ तो जाते हैं बड़े उत्साह के साथ, परंतु एक महीना बीतते बीतते अपना सर दीवार में देकर मारते हैं और कहते हैं क्या बेवकूफी तो नहीं थी,
क्या ये बेवकूफी तो नहीं थी जिसका चुनाव कर लिया? निकल तो आए बेवकूफी की तरह। प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, प्रभु के लिए करूंगा। पर जब विपत्तियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब क्या होता है आपको बताऊं? तब दीवार में सर मार के कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है, बस खत्म करो, लौट जाओ जहां से आए थे। कम से कम सुविधाएं तो थी, कम से कम खा तो रहे थे, पी तो रहे थे, कम से कम मुश्किलें तो नहीं थी इतनी। आमीन, हालेलुया। जब ओर्पा और रूत आमीन निकले, तब आमीन वो एक साथ निकले, एक दर्शन में निकले कि जाएंगे उसी राज्य में, अपनी सास के साथ रहेंगे बैतलहम के भीतर। पर बैतलहम के भीतर जाना और बैतलहम के अंदर रहना साधारण बात नहीं थी उनके लिए। बहुत चुनौतियों का सामना उन्हें करना बाकी था। आमीन, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो अवसर आपको मिला है ना, मैं फिर कहता हूं, इस अवसर के भीतर काम करना भी इतना साधारण तो नहीं होगा, परंतु आपने अगर इस अवसर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लिया है, अपने लिए उसे क्या कहना चाहिए, अपने लिए हथियार बना लिया है अपने विजय का, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा। समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना आ जाए। आमीन। जो लोग आमीन अवसर को बहुमूल्य समझकर, कठिन समयों को आमीन अवसर समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, वे लोग चमकना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग अवसर के बीच में आकर अवसर को हल्का जानने लग जाते हैं ना, वे लोग फिर कभी स्मरण नहीं किए जाते। आमीन। फिर वो कभी स्मरण नहीं किए जाते। निकले तो थे बहुत सारे लोग सेवकाई में, निकले तो थे बहुत सारे लोग दर्शन में, बहुत सारे लोग निकले तो थे डेडिकेट होकर, बहुत सारे लोगों ने समर्पण तो कर दिया था, परंतु आमीन जब समय कठिनाई का आया तो वो सब अपने हथियार नहीं बना पाए। जब मुश्किलों का समय आया तो वो उसे अपने लिए अवसर में परिवर्तित नहीं कर पाए। ये समय जो है ना, इस समय को आपको और मुझे अवसर में परिवर्तित कर देने की जरूरत है। आमीन। एस्थर ने आमीन उस समय को आमीन परिवर्तित कर दिया। आमीन। दाऊद ने उस समय को परिवर्तित कर दिया। आमीन। आमीन। यहाँ पर रूथ ने उस समय को परिवर्तित कर दिया। किसी के लिए भी वो समय बहुत साधारण समय नहीं था, वो चुनौती भरा समय था, परंतु उन चुनौती भरे समयों को उन्होंने अवसर में परिवर्तित कर दिया। आमीन। आज सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो कठिन समय है ना, इसे अवसर समझकर आमीन आप इसे परिवर्तित कर दीजिए। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर कर ये आपके टूट जाने का समय ना हो, ये आपको मजबूत कर देने का समय हो, ये आपके बिखर जाने का समय ना हो, ये आपको जोड़ देने का समय हो, ये आपके टूट जाने का समय ना हो, ये आपको परमेश्वर की महिमा देने का समय होने पाए। अवसर को बहुमूल्य समझो। और मैं कहता हूं, इस समय को अवसर बना लो, इस समय को अवसर बना लो। आमीन, हालेलुया। कलीसिया, आपने पिछले दिनों में जागृति की प्रार्थना में हिस्सा लिया। आमीन। और जागृति की प्रार्थना का मकसद यही है कि इस समय को अवसर बना लो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर कर। आमीन। आज सुबह यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर कर, बुरा समय है पर अवसर बना लीजिए और उसे बहुमूल्य समझिए। मैं इसे थोड़ा सा बदल रहा हूं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं कहता हूं दिन बुरे हैं, इसीलिए इसे अवसर में परिवर्तित कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के वचन को नहीं बदल रहा हूं, जस्ट मैं इसे अपनी विचारधारा के द्वारा एक नया मोड़ दे रहा हूं। प्रभु का वचन सत्य है और कभी ना बदलने वाला वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझें। आपके और मेरे जीवन के लिए यही सर्वोत्तम बात है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह आपके वचन को प्रस्तुत करने का मौका आपने हमें दिया। प्रभु, जितने लोगों ने सुना
उनके लिए आशीष का कारण उन्हें पाए। और प्रभु हम इस बुरे समय को एक अवसर में परिवर्तित कर दें और इस अवसर में परिवर्तित कर कर अपने चुने जाने को याद करें और उस चुनाव के भीतर हमें क्या काम करना है उसे याद करें और उस चुनाव में उन कामों में हम ठहरे रहें। परमेश्वर यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। आमीन। कि आगे आने वाला समय आमीन ये साधारण समय ना हो, हमारे जीवन को असाधारण रीति से आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, और आप हमें बताएं कि किस तरह से इस समय को हमें अवसर में परिवर्तित करना है और अवसर में परिवर्तित कर कर हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरें, बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरें, बहुत सारे लोगों के लिए आनंद का कारण ठहरें। आमीन। और बहुत सारे लोगों के लिए आगे आने वाली आशीषों को हम रख छोड़ जाएं। स्वामी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने ये देखा जिन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा वे अपने स्थान से गिरा दिए गए या वो अपने स्थान से गिर गए, परंतु जिन्होंने अपने समय को अपने अवसर को बहुमूल्य समझा वो न केवल खुद बच गए परंतु आमीन उन्होंने बहुतों को बचा लिया। परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। चाहे आमीन वो एस्थेर की बात हो, चाहे वो दाऊद की बात हो और चाहे वो रूत की बात हो, परमेश्वर पिताजी जो अवसर को बहुमूल्य नहीं बना पाए फिर वे कभी स्मरण नहीं किए गए, परंतु जिन्होंने अवसर को बहुमूल्य समझा आमीन आमीन उन्होंने युगान युग तक अपने नाम को आमीन हमारे जहनों में छोड़ दिया। इसके लिए धन्यवाद। आदर मान और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं स्वामी, और प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मिलकर हम सब इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। आइए हम ऑफरिंग लें, और आप जानते हैं ये विशेष ऑफरिंग का समय है। अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को खोलें और वो सर्वोत्तम बीज बोएं जिससे हम परमेश्वर के राज्य का विकास कर सकें, और अपना सर्वोत्तम बोते समय आमीन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम ऑफरिंग ले गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्यों ना हम सब अपने आप को समर्पण की ओर ले जाएं, अपने मनों को तैयार करें, समर्पित करें जैसा हमने वचन को सुना। क्यों ना हम सब उन बातों को याद करें, उन बातों को समझें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर हमने जो भी कुछ सुना प्रभु जी वो हमारे जीवन में लागू हम कर पाए, वो फलवंत हो, वचन वो जो बीज बोया गया है वो फलवंत होने पाए। साथ ही साथ आपकी जो भी भेंट है आप उसे तैयार रखें। परमेश्वर को आप जो चढ़ाते हैं दिल से दिल खोल कर परमेश्वर को दें। हालेलुया। सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने
से ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ और मैं क्या ला सकता हूँ, ओ कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया पिता तेरा। शुक्रिया खुदा तेरा। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं पास्टर को अनुरोध करती हूँ कि वो आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय आपने एक और बार हमें मिलाया और मिलकर आराधना करने, प्रार्थना करने और आपके वचन को मनाधी करने का मौका आपने दिया। इसके लिए धन्यवाद। एक सुंदर आराधना बहन स्नेहा के द्वारा आमेन आपने आमेन 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 आपके चरणों पर चढ़ा सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, विशेषकर जितने लोगों ने बीज बोया उनको बहुत आज से आशीषित करें। जो किसी कारणवश नहीं बो पाए प्रभु, उन पर भी आपका अनुग्रह भरा हाथ बना रहे और आगे आने वाले समय में हम इसी प्रकार से और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर, तेरे वचन के आधार पर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु इसे बहुमूल्य समझकर आपके नाम को महिमा दे सकें। आदर, मान और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मिलकर प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद के लिए शीश नवाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपके साथ, आपके परिवारों के साथ और परमेश्वर के हर एक संत और कलीसिया के साथ और हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आप सब आनंदित रहिए, हर्षित रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। यही मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं फिर अगले सभा में।